बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का दूसरा विलाग आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं, इल्लत व खासियत और इसकी हकीकत। पेज नंबर है 48। नाज़रीन, उर्दू ज़बान में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जामे तरीन किताब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा शिबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जो दुनिया में सारे शर्म पर हो भारी, वो एक ऐसा आज़ाद सर मांगते थे जो फिरदौस में हो सबसे खूबसूरत। उम्र के लिए ऐसा घर मांगते थे जुदा हो न मंजिल से पहले जो ऐसा, वो अपने लिए ऐसा हम सफ़र मांगते थे। इस अजमाल की तफसीर इल्लत, खासियत और असर की तहकीक पर मबनी है, और अशिया में जो ख़ास और आसार हैं इनका इल्म हमको क्यों कर होता है महज तकरार एहसास से, जिसका दूसरा नाम तजर्बा है। जब हम आग के पास जाते हैं तो गर्मी और सोजश का एहसास करते हैं, और फिर जब हम आग के पास गए तो हमको इसी किस्म का एहसास होता रहा। इससे हम में ये यकीन पैदा हुआ कि आग का खासा और असर गर्मी और सोजश है। फ़र्ज़ करो कि अगर तलवार एहसास से और यही तजर्बा हमको बर्फ़ से हासिल हो जाए तो यकीनन हम कह देंगे कि बर्फ़ की खासियत सोजश और गर्मी है। बर्फ़ और आग दोनों आपके सामने हैं, और दोनों को अच्छी तरह गौर से देखिए कि इनकी ज़ात में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसकी बिना पर एहसास बल्कि तकरार एहसास से कबल आप ये फ़ैसला कर दें कि एक में गर्मी और दूसरे में ठंडक का होना ज़रूरी है। आपके हाथ में कोई शख्स काफूर और संखिया की थोड़ी थोड़ी मिकदार लाकर रख देता है। इससे पहले आप इन चीज़ों से वाकिफ़ न थे। अब आप दोनों को गौर से देखिए और ख़ूब उलट पलट कर देखिए, सूंघ कर चख लो, छू कर किस तरह आप फ़ैसला कर सकते हैं कि इनके ख़वास व आसार क्या हैं। ये फ़ैसला नामुमकिन है जब तक इनका बार बार तजर्बा न किया जाए और हर बार के अमल से एक ही नतीजा ज़ाहिर न हो। इससे साबित हुआ कि अशिया के ख़वास और आसार का इल्म सिर्फ़ यकसानी अमल और तजर्बा पर मौकूफ़ है। अमल की इस यकसानी और तजर्बा की बिना पर हम इल्लतों महसूसात, इल्लतों मालूमात और असबाब व मुसब्बबात का मसला कायम करते हैं, और इसी की बिना पर मुद्दियान अक़ल व दानिश वो सनम कदा कायम करना चाहते हैं जिसके परस्तारों के नाम नेचुरली मटेरियलिस्ट, मादा प्रस्त, फितरत प्रस्त और तभी हैं। वो जब एक शय से एक ही अमल और असर का बार बार तजर्बा करते हैं तो यकीन कर लेते हैं कि उस शय से इस खासियत व असर का इन्फकाक कतन मुहाल है। और जब एक शय के बाद फ़ौरन दूसरी शय मालूल व मुसब्बब और पहली शय इल्लत व सबब है, और ये कुलिया कायम कर लेते हैं कि गर्मी और सोजिश का सबब आग है, ठंडक और बरूवत का सबब बर्फ़ है, मौत का सबब संखिया है, या यूं कहिए कि आग का खासा जलाना, बर्फ़ का खासा ठंडा करना, संख्या का खासा इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना है मोजज़ा के इम्कान से। चूँकि इनके ख़यालात के मुताबिक इन आसार व ख़वास का इनकार या इल्लल असबाब का अब ताल लाज़म आता है, यानी ये मानना पड़ेगा और पड़ता है कि आग और हवा जलाते नहीं, और समंदर हो और गर्क न करे। इसलिए वो ये अकीदा रखते हैं कि मोजज़ा कतन मुहाल है। नाज़रीन, वी लाग नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। वी लाग नंबर 3 हमारे कंप्लीट हुए। खुशी में ये जिब्रील नगमे सुनाए, वो शाफ़े रोज़े जज़ा आ गए हैं। है सुनकर सखी आपका आस्ताना, है दामन पसारे हुए सब ज़माना। खुदा के करम से नकीरीन आकर, कहेंगे ज़ियारत का मसदा सुनाकर। उठो बहर ताज़ीम नूरुल हसन, अब लहद में रसूले खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं।